टू ऑल स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का विषय है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। आज हम हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है इसके विषय में पढ़ेंगे। हेबर विधि का सिद्धांत क्या है, इसका प्रयोगशाला में औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इस विषय में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कृपया इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखकर पूरी मेथड को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी अवश्य करें। तो देखते हैं सर्वप्रथम हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह प्रोसेस आधारित है, उसे हम समझेंगे। तो लीजिए देखते हैं हेबर विधि का सिद्धांत। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परस्पर संयोग करती हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करती है तो अमोनिया का उत्पादन होता है, जिसका इक्वेशन इस टाइप से है कि N2 + 3H2 = 2NH3। इसमें जब इस प्रोसेस में 22,400 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। यह क्रिया उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है। इससे हमें पता चल रहा है, प्लस चिन्ह आया है ऊष्मा का, इसलिए क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। तो लीसा-टेलियर के नियमानुसार अमोनिया का अधिक उत्पादन करने के लिए हमें उच्च ताप क्या करना पड़ेगा, ताप क्या रखना पड़ेगा, कम, क्योंकि यहाँ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए कम ताप और आयतन में कमी आ रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर के अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ दाब क्या करना पड़ेगा, उच्च रखना पड़ेगा। तो अमोनिया का अधिक, लीसा-टेलियर के नियमानुसार अमोनिया का अधिक उत्पादन कम ताप और उच्च दाब पर होता है, परंतु कम ताप पर क्रिया मंद गति से होती है। इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए यहाँ हम उत्प्रेरक के रूप में आयरन और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम प्रयुक्त करते हैं। तो इक्वेशन हो जाता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ उच्च दाब पर, ताप भी क्या करेंगे, कम रखते हैं, कम ताप पर क्रिया मंद गति से होती है, इसलिए ताप थोड़ा सा उच्च दाब पर और उच्च ताप पर आयरन व मोलिब्डेनम उच्च दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप होगा, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, और आयरन व मोलिब्डेनम की उपस्थिति में क्रिया होती है तो 2NH3 अमोनिया बनती है और 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत है इसका। इसके पश्चात अब हम देखेंगे अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया, विधि, किस प्रकार से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो देखिए अमोनिया का औद्योगिक निर्माण की इस प्रोसेस का यह आपके पास नामांकित चित्र है। इसमें हम नाइट्रोजन, वायुमंडल से प्राप्त होने वाली नाइट्रोजन के 1 भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग को मिला करके
पंप द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर दबाते हुए एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कराते हैं जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम का चूर्ण भरा होता है। इस कक्ष का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके लगभग 10 से 15% अमोनिया बनाती है। ठीक है, बनी हुई गैस को और बची हुई जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इस गैसीय मिश्रण को हम यहाँ से ले जाकर के संघनित्र कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर एक मुड़ी हुई निकास नली होती है और यहाँ जल भरा होता है, जिससे यहाँ पर गैसें ठंडी हो जाती हैं। चूँकि अमोनिया ध्रुवीय गैस है, शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैस है, इसलिए यह शीघ्रता से द्रवित होकर नीचे इकट्ठी हो जाती है और इसे हम निकास मार्ग से बाहर निकाल लेते हैं। शेष बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम यहाँ से ले जाकर के पंप द्वारा पुनः हम कहाँ ले जाते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनती है और वह अमोनिया में परिवर्तित होती है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है जब तक कि पूरी जितनी हमने यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रवाहित की थी वह पूरी अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक यह प्रोसेस इसी प्रकार से चलती रहती है। तो इस प्रकार हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण इस प्रकार किया जाता है। इसे आप पूरा देख करके स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।